हेलो, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आपके सिलेबस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि जो भी सॉलिड है, यानी क्यूब हो जाए, क्यूबॉइड हो जाए, कोन हो जाए, सिलेंडर हो जाए, स्फेयर हो जाए, ठीक है, ये सब का शेप जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस को कंटेंट किए हुए रहता है। इसीलिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री के भी नाम से जानते हैं। तो सॉलिड ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर आए तो पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूँ क्लास में, एक बार फिर उसको रिकैप करता हूँ कि अगर अपने घर के कॉर्नर को आप देखिए, अगर अपने घर के कॉर्नर को देखिए तो अगर ये x है और ये y है, दोनों 90 डिग्री पर है, और ये z जो हाइट है दीवार का कॉर्नर, दिस इज योर ओरिजिन। हम लोग बैठे जहाँ हैं वो चूँकि x और y है तो एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दीवार अगर है एक साइड का तो दिस विल बी नोन एज वाई जेड प्लेन। एंड दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। क्लियर है? एक्स वाई प्लेन, इसमें जेड नहीं यानी कांस्टेंट है, तो जेड इक्वल 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। वाई जेड प्लेन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज एक्स इक्वल 0। एक्स जेड प्लेन की बात करें तो वाई इक्वल 0। साथ ही एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना हो तो 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर एक्स और वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स एक्सिस पर अगर लें तो पॉइंट है ए 0 0, वाई एक्सिस पर अगर लें तो एक्स 0 बी 0, जेड पर अगर लें तो 0 0 और सी। ये बेसिक्स बातें हुई एक्स वाई जेड एक्सिस से रिलेटेड, एंड एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में तो आप याद कीजिए 2 डायमेंशन अगर था एक्स और वाई एक्सिस, तो कोई पॉइंट है अगर ए बी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? दैट इज ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो कटिंग इंटरसेप्ट होगा ओरिजिन से इसकी दूरी ये होगा ए, और वाई पर अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले तो ये बी, यानी ये लेंथ होगा बी, यानी ये 90 डिग्री। यानी किसी भी सिस्टम में 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, अगर हम लोग किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट से किसी, अगर 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो सपोज कीजिए ये आपका x है, ये y है और ये z है। कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है a, b और c। तो इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट ए बी सी? तो ध्यान दीजिए कि जिस पार्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन के बारे में जानना है उस पार्टिकुलर पॉइंट से सामने वाले प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला। आप ऐसे समझिए, आप चेयर पे बैठे हैं, अपने रूम में हैं, अगर कॉर्नर ले लें एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड से घिरा हुआ जो स्पेस है इसमें
किसी एक पॉइंट से आप जहाँ बैठे हैं यानी कि एक्स वाई प्लेन, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। अब जहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। आपने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये भी 90 डिग्री है। यानी जो ये कटिंग इंटरसेप्ट है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, दिस बिकम्स ए, दिस बिकम्स बी। यानी कि अगर ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट है ए, तो ए 0 0, बी 0, बी 0। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक हम लोग प्लेन से इंटरसेक्ट कराएं तो ये डिस्टेंस जो होगा सी, ये हो जाएगा 0 0 और सी, यानी ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा सी। क्लियर है? अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम लोग कि इस लेंथ का क्या है। ये 90 डिग्री था, आपने यहाँ भी परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, ओरिजिन से आपने इसको मिला दिया, तो ये ए और ये चूँकि पैरेललोग्राम है तो ये बी, तो ये भी बी, तो ये देखिए हाइपोटेनस होगा। अगर ओडी है, आप ओरिजिन से जो फुट ऑफ स्टार्टिंग का फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक लाइन खींचा, और यहाँ से पहले ही आपने एक लाइन खींचा है, तो वो बेस, अगर वो एंगल थीटा है तो ये बेस का काम क्या है, ये परपेंडिकुलर का, ये हाइपोटेनस का, यानी ओ डी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ से डी का स्क्वायर निकल गया, और ये भी 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब अगर ओ से पी को मिलाए, और ये था इन ट्रायंगल ए ओ डी में, अब ट्रायंगल ओ पी डी में कहें, इन ट्रायंगल ओ पी डी, तो ये 90 डिग्री इसके सामने का राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी स्क्वायर, ये ओ पी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, और ओ डी स्क्वायर हमको मिल चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर। यानी कि ओ से पी का डिस्टेंस पता चल गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ओ से पी का डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट का मीनिंग क्या है 3 डायमेंशन में, ये है। क्लियर है? आगे अगर बढ़े हम लोग थोड़ा सा, तो किसी भी पॉइंट का हम लोग लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि उस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। सपोज कीजिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसका क्वार्टरमिनस, यानी कि जो एज है, जिसके लगातार तीनों एज, लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ए, बी और सी है। अगर ये पैरेललोग्राम है, दिस बिकम्स द पैरेललोग्राम। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। नामकरण कर दें अगर, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, डी, ई, एफ, एंड दिस इज योर पॉइंट पी। हमको सबका कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर लेंथ ए है, ब्रेड्थ बी है, हाइट पैरेललोग्राम का सी है। जैसे ईंट ले लेते हैं, ईंट के शेप को ही देखें तो ईंट का शेप कैसा है आपका,
क्यूबॉइड के शेप का है। तो ये क्यूबॉइड हो गया आपका। क्यूबॉइड में कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। 3 डायमेंशनल शेप है। तो लंबाई अगर a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आइए, a x एक्सिस पर है और ये अगर ये लेंथ है तो a 0 0, b चूँकि x एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट 0, b की बात करें अगर चौड़ाई तो 0 b 0, हाइट की बात करें तो 0 0 एंड c। d को देखिए, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में z का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो एक्स वाई प्लेन में a b एंड z विल बी 0। e का कोऑर्डिनेट अगर ध्यान दें तो e जो है yz प्लेन में, yz प्लेन में x 0 एंड y z। f xz प्लेन में तो y 0 दैट इज a 0 एंड c। और ये स्पेस में है यानी p पॉइंट, तो स्पेस में है यानी a b और c। इस तरह से रिलोकेट हो गया हम लोगों का पॉइंट जो है वो पता चल गया। यानी पॉइंट लेने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 3 डायमेंशनल फिगर अगर है तो उसके पॉइंट के बारे में कैसे सोचेंगे। ये बात। अब बात करें थोड़ा सा दो डायमेंशन था हमारे पास x और y। तो x और y अगर 2 डायमेंशन था तो क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता था x y एंड z। अब सपोज कीजिए आपके पास कि 3 एक्सिस है और वो एक दूसरे के साथ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उस स्थिति में प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, कितने प्लेन मिलेंगे। तो ये आपका हो गया। देखिए सपोज कीजिए कि ये x है, ये y है और ये z है। ये ओरिजिन हो गया तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखिए, तो अगर ये z है, ये x है, ये y है, तो o x y z एक पोर्शन, ये इसके जस्ट नीचे भी तो एक बन रहा है, एक प्लेन, उसके नीचे दूसरा 2, एक इधर 3, तो इसके नीचे 4, सिमिलरली 5 6 7 और ये नीचे 8। यानी 3 एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस स्थिति में ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता, यानी 8 प्लेन बनेगा। कितने प्लेन बनेंगे? 8 प्लेन। कौन कौन सा प्लेन होगा? अगर O है, X है, Y एक प्लेन, एक बार सबका निगेटिव, क्लियर। एक बार x डैश y डैश z, O x डैश y z डैश, O x y डैश z डैश एंड ओवरऑल x डैश y डैश एंड z डैश। ये हो गया x y z। इसमें भी x y z सबका साइन क्या होगा? x y z पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। x डैश है तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, y डैश तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, z डैश पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, x डैश y डैश नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव y z डैश नेगेटिव, x पॉजिटिव y डैश z डैश एंड तीनों नेगेटिव। तो ये हर एक प्लेन का साइन हो गया। यानी कि अब किसी पॉइंट के बारे में पूछा जाए कि वो किस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, जैसे सपोज कीजिए 2 है, -3 और -4, किस प्लेन में एग्जिस्ट किया? तो ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, माइनस लगा दें ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ये हटा दें ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, इसको भी हटा दें ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। तो किसी भी पॉइंट के बारे में हम लोग ये पता कर सकते हैं इजी वे में
कि ये पार्टिकुलर पॉइंट किस पार्टिकुलर प्लेन में होगा। जैसे याद कीजिए हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ते थे जब, तो 2 डायमेंशन में साइन का कॉन्वेंशन क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव था, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव नेगेटिव था, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव था। तो वहाँ क्वाड्रेंट की बात थी, यहाँ प्लेन की बात हो रही है। इस पार्टिकुलर प्लेन में क्या साइन कन्वेंशन होगा, यानी कि तीनों पॉइंट का क्या साइन होगा। क्लियर है? एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, इतनी बातें हो गई जो बेसिक्स थी। अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग जो पहले भी जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो एक पॉइंट अगर x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 और z2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले भी पढ़े थे। अगर 2 पॉइंट था तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एक पॉइंट बढ़ा दिया z2 माइनस z1 का स्क्वायर रूट। दिस गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सेक्शन फार्मूला की बात करें तो कोई एक पॉइंट है a और b, ये है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2। कोई एक पॉइंट p है जो इंटरनली इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AP/PB m/n है। तो p का कोऑर्डिनेट निकला है, तो 2D में क्या करते थे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कनेक्ट करते थे। तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n, एंड mz2 nz1 बाई m प्लस n। नहीं, ये सेक्शन फार्मूला था। अगर आगे बात करें हम लोग इसी तरह मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, ये सारी बात हम लोग पहले भी क्लास में देख चुके हैं। आप एक बार अपनी कॉपी देखिएगा। साथ ही और भी जितने भी कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले थे जो 2D से रिलेटेड था, उसको हम लोगों ने देखा था, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे सेंट्रोइड निकालना था तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और एक एक्स्ट्रा हो गया z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में लिखवाया है, आप अपनी कॉपी में देखेंगे सब। डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे। कहा जाता था अगर कोई एक लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ, कोई एक लाइन x, y और z एक्सिस के साथ अगर x के साथ अल्फ़ा, y के साथ अगर बीटा और z के साथ गामा एंगल बनाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा with respectively x, y and z axis, then the cosine of that angle, that is cos alpha, cos beta
and cos gamma is known as direction cosine of the line indicated by L, M, N. साथ ही रिलेशन हम लोगों ने लाया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। कॉपी में देखिएगा आप अपने सब सारा वैल्यू मिलेगा, सब मैंने करवाया था क्लास में। साथ ही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस अगर करते थे तो एक्स एक्सिस का मतलब था एक्स एक्सिस अपने साथ कितने का एंगल बनाया, तो 0 डिग्री का, वाई के साथ 90, जेड के साथ 90। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस का भी देखें तो 0 1 0, जेड एक्सिस का भी देखें तो 0 0 और 1। नहीं, ये डायरेक्शन कोसाइन था। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो था, डायरेक्शन कोसाइन था, डायरेक्शन रेशियो था, दोनों के बीच में क्या रिलेशन था ये बताया था। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो कहते थे कोई 3 नंबर ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, प्रॉपर्टीज अगर यूज़ करें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से चाहें तो एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि ये 1 हो गया तो एल इक्वल ए बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली एम का वैल्यू बी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एन इक्वल सी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये भी बताया था, रिकैप कर रहा हूँ सबको कि डायरेक्शन रेशियो का मतलब था कोई 3 नंबर ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो तो उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते थे। साथ ही एक बात और ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन था एल एम एन, जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा के बराबर था, और कॉस का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही होता है। यानी जब भी -1 से 1 के बीच में वैल्यू है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, -1 से छोटा या 1 से बड़ा जो है वैल्यू है वो डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि जितना भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा वो डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, बट जितने भी डायरेक्शन रेशियो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। जैसे 1/4 बोले तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 4 इज़ नॉट द डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो निश्चित रूप से 4 जो है, जैसे हम लोग कहें 4 3 2, these are the direction ratios of a line, 1/2 1/3 1/4, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में है। हो सकता है ये डायरेक्शन रेशियो भी हो, क्योंकि जितने भी डायरेक्शन कोसाइन हैं वो सब डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, लेकिन जितने भी डायरेक्शन रेशियो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बराबर तभी होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो। ठीक है? साथ ही 2 पॉइंट अगर दिया हुआ था P और Q, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 और z2, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोज निकालना था। ये क्या था? दोनों को घटा लेते थे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। ये डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो क्या करना होगा? डायरेक्शन रेशियो, जो भी डायरेक्शन रेशियो है, यानी x2 - x1 बाई इसके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो बाई r, y2 - y1 बाई r एंड z2 - z1 बाई r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन रेशियो आपको पता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं x बाई r। अगर एक पॉइंट ओरिजिन है m बराबर y बाई r एंड n बराबर z बाई r, यानी 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो 2 पॉइंट से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, दोनों के रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट को घटाकर, यानी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और इन तीनों में अगर दोनों के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाएगा। यानी x2 - x1 बाई r बिकम्स L इक्वल कॉस अल्फा, y2 - y1 बाई r इक्वल टू m इक्वल कॉस बीटा एंड z2 - z1 बाई r इक्वल n इक्वल कॉस गामा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन
रेशियोज। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगर कहें कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का, तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार आया है कि ए लाइन, क्लास में भी करवाए हैं, एक बार फिर दिखा देते हैं। मैक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा with the diagonals of a cube. So cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, this equal 4/3। कह रहा है ए लाइन मेक्स एंगल, कोई एक लाइन है, सपोज कीजिए कोई भी लाइन, वो डायगोनल में कितने क्यूब होंगे, सॉरी उल्टा बोल रहा, क्यूब में कितने डायगोनल होंगे बताइए। एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, अगर क्यूब है अपने रूम में ही देखिए, एक दो फिर दूसरे से 3 और एक 4, यानी क्यूब आपका दिया हुआ है, क्यूब इज गिवन। तो क्यूब का फॉर्मेशन अगर करें, दिस बिकम्स द क्यूब। ये हो गया ओ, नामकरण कर दीजिए कुछ, ए बी सी डी ई एफ और ये हो गया पॉइंट पी। अब कहा जा रहा है कोई एक लाइन जो डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। तो डायगोनल कौन कौन है पहले देखिए, तो डायगोनल कौन कौन सा हो सकता है। एक रूम है, डायगोनल कौन कौन सा हो सकता है, बी से एफ एक डायगोनल बी एफ, इसके बाद ए से ई दूसरा डायगोनल, इसके बाद सी से डी एंड चौथा डायगोनल ओ से पी। यही होगा ना, एक डायगोनल अगर ये लें तो दूसरा डायगोनल इसके रिस्पेक्ट में बी एफ एंड ए, ये 4 डायगोनल हो गया। अब कोई लाइन, मान लीजिए कोई भी लाइन है, मान लेते हैं जो भी लाइन है वो किसी भी तरह से गया हो लाइन, वो बी एफ के साथ अल्फा एंगल बनाया, ए के साथ बीटा, सी डी के साथ गामा और ओ पी के साथ डेल्टा। कोई लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी बात हम लोग को ये पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस भी मैंने क्लास में किया है, बताया है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे सारा क्वेश्चंस किए भी थे। तो याद कीजिए एंगल बिटवीन टू लाइन था cos थीटा इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी
दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम इक्वल एंगल बिटवीन टू लाइन कॉस ऑफ थीटा इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और डायरेक्शनल रेशियो के टर्म में लिखा था कॉस थीटा इक्वल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो वो देखेंगे, या फिर इसके बाद में एक बार और उसको प्रूफ कर दूंगा, लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन उसी टाइम में कराएंगे हम, एंगल दो लाइन के बीच का पढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखिए, तो दो लाइन के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइन, थीटा है, ओ, ये ए है और ये बी।